नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। और मैं रत्नेश पांडे। बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल हो सकता है और इसके लिए राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी अ, सभी दलों को, जो क्षेत्रीय दल हैं खास तौर पे, उनको वो सचेत कर रहे हैं। इसमें चिराग पासवान को भी उन्होंने जोड़ दिया है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड को भी जोड़ दिया है। अब ये पूरा प्रकरण शुरू कहां से हुआ? दरअसल महाराष्ट्र में कैसे क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ दिया गया और भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को तोड़कर उनके साथ अलायंस करती है और फिर अपनी सरकार बनाती है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही खेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रची जा रही है। सबसे बड़ा आरोप राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में ये आरोप लगाते रहे हैं कि जो ईवीएम होता है, उस ईवीएम को भारतीय जनता पार्टी हैक करती है। ईवीएम का बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी करती है और ईवीएम के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफलतापूर्ण जो हासिल है वो कर सकती है। इस बार राहुल गांधी का बिहार में लगातार दौरा इस बात की तरफ संकेत है कि राहुल गांधी परेशान है कि इस बार महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में न होने दिया जाए। दरअसल राहुल गांधी जो ताबड़तोड़ बिहार की यात्रा पर हैं, इसके साथ साथ बिहार से तो वो चले जा रहे हैं, लेकिन उनके जो व्यक्ति हैं, उनका जो टीम है, वो बिहार में काफी ज्यादा सक्रिय है। राहुल गांधी की टीम बूथ स्तर पर जाकर लोगों से मिलती है, बातचीत करती है। ये जानने की कोशिश लगातार राहुल गांधी की टीम की तरफ से किया जा रहा है कि इस बार कितने वोटर बन रहे हैं, कौन से नए युवा हैं, कौन से नए वोटर्स बार आएंगे। इसके अलावा जो पुराने वोटर्स हैं, जिनका या तो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका क्या फिर से क्या उनके मार्फत तो कोई खेल नहीं किया जा रहा है, या फिर लोगों की संख्या कितनी है, एक बूथ पर लोग कितने ज्यादा वोटर्स आएंगे, एक बूथ पर कितने ज्यादा वोटिंग गिरेंगे। ये तमाम जो डाटा है वो राहुल गांधी की टीम की तरफ से कलेक्ट किया जा रहा है। और इस वजह से राहुल गांधी की टीम ने हर एक छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी की जो टीम लगी हुई है, उस पर भी नजर दौड़ाए हुए है। इस बार भले ही इंडिया गठबंधन में महागठबंधन बन गई हो, इंडिया गठबंधन खत्म हो गया हो, लेकिन कांग्रेस के साथ अलायंस करके राहुल गांधी बिहार में जो महाराष्ट्र वाला खेल था उसे बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस पर कितनी सफलता राहुल गांधी को मिलेगी ये चुनाव बाद पता चलेगा, लेकिन राहुल गांधी इस बार बिहार में 2025 के माध्यम से 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक राजनीति टिप्पणीकार है जिनका नाम आरती जोरत है। उन्होंने एक लेख लिखा है और इस लेख के माध्यम से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि राहुल गांधी क्यों इस पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लगातार राहुल गांधी फिक्स बताकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर चुके हैं। उस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने महाविकास आघाड़ी पर भारी जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया था। शरद पवार की एनसीपी तो उनके गढ़ पश्चिमी महाराष्ट्र में लगभग सफाया ही हो गया था। वहीं कांग्रेस 16 सीटों पर सिमट कर रह गई। राहुल गांधी ने कहा था कि यह छोटे स्तर की धोखाधड़ी नहीं थी, यह हमारे राष्ट्रीय संस्थानों पर कब्जा करने वाली औद्योगिक पैमाने की धांधली थी। उन्होंने 5 बिंदुओं में बताया था कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर परिणामों की पटकथा लिखी थी। भाजपा और उनके सहयोगी उल्टे राहुल गांधी पर आरोप लगातार लगाए जा रहे थे। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र चुनाव समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब औपचारिक शिकायत का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग ये बात जानता है, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों की चुनाव आयोग द्वारा जो अधिक महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उनके सहयोगी दल भविष्य के चुनाव को हार से बचाने के लिए क्या सावधानी बरत रहे हैं। तो सबसे ज्यादा नजर बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव की है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे नजर रखना, मतगणना प्रक्रिया की निगरानी करने की दृढ़ता, कठोरता और कार्यकर्ताओं की संख्या। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली संबंधित आरोप लगाने के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे आशंका है कि बिहार में जो होने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें कुछ ऐसा ही खेल हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अप्रत्याशित नेता से समर्थन मिला है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिनकी नवगठित जनसुराज पार्टी ने बिहार में अपना पहला चुनाव लड़ा, उपचुनाव लड़ा है और अब विधानसभा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। और पीके ने हस्तक्षेप इसलिए पीके ने ये बात राहुल गांधी की जो है वो उन्होंने दोहरा दी और उन्होंने कहा कि
2014 के लोकसभा चुनाव में चूंकि वो भाजपा के रणनीतिकार रह चुके हैं और इस वजह से वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन किन विषयों पर जाकर खेल कर सकती है। और इस वजह से राजद के साथ मिलकर राहुल गांधी राजद कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बिहार के निर्वाचन क्षेत्र दर क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र के साथ साथ मतदाता सूची दर सूची का खाका तैयार कर रही है। प्रशांत किशोर की टीम तो इस तरह के विस्तृत चुनाव प्रबंधन से पहले ही अनुभवी है। अगर महाराष्ट्र की तरफ बिहार चुनाव परिणामों को लेकर के भी सवाल उठते हैं तो चुनाव आयोग के प्रमाणों के साथ साथ अपना बचाव कर रहा होगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव और उसके महज 5 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र के मतदाताओं की संख्या एक अजीबोगरीब उछाल आया। 2 लोकसभा चुनाव के बीच 5 वर्षों में जहां यह संख्या 31 लाख बढ़ी, वहीं लोकसभा विधानसभा चुनाव के 5 महीनों के अंतराल में यह 41 लाख बढ़ गई है। राहुल ने चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता आंकड़ों का भी संदेह जताया। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे के बाद से मतदान में अचानक उछाल आया था। मतदान केंद्रों के वीडियो फुटेज साझा करने की मांग की गई तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के नियमों से संशोधन कर दिया गया। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने जो महाराष्ट्र वाला खेल है, जो महाराष्ट्र में उन्होंने आरोप लगाए, उस आरोप के बाद से अब बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर उनकी पैनी नजर है और उनको आशंका है कि इस बार बिहार में जो ईवीएम है उसके मार्फत भारतीय जनता पार्टी